हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड द्वारा ऑफर्ड एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे जो कि 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था और 4 इयर्स से एग्जिस्टेंस में है। इस फंड का नाम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है और क्योंकि ये फंड जनवरी 2013 के बाद लॉन्च किया गया था, इस वजह से फंड के डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही ऑप्शंस की इंसेप्शन डेट सेम है। इस फंड को जॉइंटली मैनेज किया जा रहा है बाय मिस्टर अजय खंडेलवाल एंड मिस्टर श्रीदत्ता भंडवलदार। इस फंड को 1 अक्टूबर 2019 से और मिस्टर अजय खंडेलवाल इसे 16 दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स टीआरआई के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि टीईआर 0.41% है। आइए बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है सो दैट ये लिक्विडिटी दे सके और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी डिलीवर कर पाए। हालांकि इस बात की कोई भी अश्योरेंस नहीं है फ्रेंड्स कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो ही जाएगा। इस स्कीम पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्शन इनके इन हाउस फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पर किया जाता है। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे बेस देयर सिलेक्शन ऑन 4 पिलर्स व्हिच आर एज फॉलोज। सबसे पहले फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स प्रेफर करते हैं जो कैपिटल पे हायर रिटर्न जनरेट कर सकें और तो और शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट, वे स्मॉल एंड इमर्जिंग कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो और जिनके पास ग्रोथ के लिए अच्छा खासा हेडरूम हो। साथ ही फंड उन बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान करता है जो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिबिट कर रहे हों। एडिशनली फंड उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव हो, यानी कि जिसे सपोर्ट करने के लिए उनकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, हाई मार्केट शेयर हो, नीश मार्केट पोजिशनिंग हो। तो आइए बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की ऑफ दिस स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप फंड्स प्राइमरली स्मॉल साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप फंड्स को सेबीज कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 65% ऑफ देयर एसेट्स इन्वेस्ट करने ही होते हैं इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। एज ऑफ 31 जनवरी 2023 इस स्कीम ने इक्विटीज में 95.15% इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 64.8% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, वहीं 23.12% मिड कैप स्टॉक्स में है और तो और 7.23% लार्ज कैप स्टॉक्स में है। रिमेनिंग 4.85% डेट, कैश एंड अदर्स में इन्वेस्टेड है। सो डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल्स दोस्तों, कैश एलोकेशन ओवर द टाइम डायनेमिकली चेंज होता है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दिसंबर 2021 में स्कीम की कैश होल्डिंग 7.69% थी और ये डिक्रीज होकर मार्च 2022 में 5.47% हो गई। इसका मतलब ये है कि इस टाइम में इक्विटी की तरफ एलोकेशन में एक इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, जून 2022 के एंड तक ये कैश एलोकेशन फिर से इंक्रीज होकर 8.96% हो गया। फिर सितंबर 2022 के एंड में ये रिड्यूस होकर 5.57% हो गया और तो और 31 दिसंबर 2022 तक फॉल होकर 4.84% हो गया। सो ओवरऑल बात करें तो फंड की इक्विटी होल्डिंग अक्रॉस द ईयर 2022 अराउंड 91 to 95% रही है। आइए फंड स्नैपशॉट को देखते हैं। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेट होता है जिस रेट पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर उस फंड के स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर रहा होता है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.06 टाइम्स है, जो कि क्वाइट लो है, जिसका मतलब यह है कि फंड का पोर्टफोलियो फेयरली स्टेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। सेबी ने ईयर 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 1st to 100th रैंक्ड हैं, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज के तौर पे कैटेगराइज किया गया है। वहीं
लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अगेन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st टू 250th तक रैंक है, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड कंपनीज जो 250th पोजीशन के बाद रैंक्ड है, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। चलिए अब पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करते हैं। तो इस फंड का एक स्टेबल और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कैनरा रोबेको के पोर्टफोलियो में अराउंड 77 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का एलोकेशन फंड के नेट एसेट्स का क्लोज टू 21% स्टैंड करता है। जून 2022 में टॉप 5 होल्डिंग्स थी स्कैफलर इंडिया लिमिटेड, ग्राइंडवेल नॉर्टन, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड एंड सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। And in September 2022, Schaeffler India Limited, Grindwell Norton Limited, Indian Hotels, City Union Bank Limited and Cera Sanitary Ware Limited टॉप 5 होल्डिंग्स में बने रहे। ये शो करता है कि इनका एक स्टेबल एंड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जनवरी 2023 में भी सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड एंड सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स में बने रहे। तो आइए अब हम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन डेटा देखते हैं। टॉप 10 सेक्टर्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 64% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ फंड का एलोकेशन हाईएस्ट है, व्हिच इज फॉलोड बाय कैपिटल मार्केट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। दिसंबर 2022 में स्कीम के टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विद 8.59%, consumer durables with 8.35% allocation and capital markets में 8.21%. Similarly, across year 2022, maximum sector allocation था towards industrial products, towards consumer durables and कैपिटल मार्केट्स, जिसने अकाउंट किया टुवर्ड्स टॉप 3 सेक्टर्स ऑफ द फंड। तो आइए अब देखते हैं स्कीम रिस्कोमीटर को। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है, क्योंकि ये अपने मेजॉरिटी ऑफ फंड्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसे हाई रिस्क माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन कैटेगरी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस को। इस फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और फंड के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जाता है। आइए देखें कि कैसे इन फैक्टर्स ने फंड को उसके परफॉर्मेंस में फंड की हेल्प की है। सो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने ओवर लास्ट 3 इयर्स 32.49% का CAGR जनरेट किया है। फंड के इंसेप्शन से इसने अराउंड 26.57% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किया है। फंड के स्टैंड अलोन रिटर्न्स आपको ये समझने में हेल्प नहीं कर पाएंगे कि फंड ने ओवर द इयर्स कितना अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, सेंस तब बनता है जब हम इसके परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस फंड का कंपैरिजन इसके बेंचमार्क और तो और इसके पीयर ग्रुप से करें, राइट? तो आइए हम अलग अलग टाइम पीरियड में फंड के रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखते हैं। सो अगर आप फंड के पिछले 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने अराउंड 2.34% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि ऐसा लग रहा है देख करके कि फंड ने एक साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन जब हम इस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन स्मॉल कैप बेंचमार्क रिटर्न से करें जो कि -4.67% है, तो इट्स क्लियर कि फंड मैनेजर ने एक साल के टाइम में क्लोज टू 7% की वैल्यू ऐड की है। ये डिफरेंस सिर्फ पिछले एक साल का टाइम होराइजन में नहीं है। फंड ने अक्रॉस टाइम पीरियड्स ऑफ 1 ईयर, 3 एंड 5 इयर्स अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। सो अगर हम इंसेप्शन डेट से रिटर्न्स को देखें तो डिफरेंस बिटवीन फंड बेंचमार्क रिटर्न and funds return is close to 5%. So अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप TRI में फंड्स के इंसेप्शन से 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो वो बढ़ के 20,351 रुपीज हो गए होते। और सेम टाइम में अगर आपने इस फंड में इसके इंसेप्शन के बाद से 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो वो बढ़ के 24,100 रुपीज हो गए होते। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये फिगर क्लोज टू 19% ज्यादा है, मोर देन व्हाट द इंडेक्स वुड हैव जनरेटेड, राइट? सो अब पीयर ग्रुप रैंकिंग देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम फंड द्वारा जनरेटेड लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखते हैं तो ये पीयर्स के कंपैरिजन में 12th नंबर पर रैंक्ड है, जो कि डेफिनेटली एक फेयर परफॉर्मेंस शो करता है।
हालांकि अगर हम फंड के 3 ईयर रिटर्न्स को देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहा है। गाइस नाउ लेट्स लुक एट द क्रिटिकल रेशियोज। सो हमें से बहुत सारे लोग सिर्फ फंड्स के ना जनरेटेड रिटर्न्स को देख करके रुक जाते हैं और बस इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि रिटर्न्स के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना पड़ेगा। सो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। पहला क्रिटिकल रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये फंड पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। जी हाँ, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 26% का है। सेकेंड रेशियो है बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड का रिस्क मेजर करता है। दोस्तों जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्कियर कंसिडर किया जाता है और इस फंड का बीटा 0.78 है, विच इंडिकेट्स कि ये मार्केट के कंपैरिजन में फार लेस वॉलेटाइल है। थर्ड क्रिटिकल रेशियो शार्प रेशियो है। सो ये फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। इन सिंपल टर्म्स ये रेशियो एक्सेस रिटर्न्स जनरेटेड बाय फंड्स को इंडिकेट करता है फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क टेकन बाय इट। इस फंड के केस में पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड ने 0.97 टाइम्स एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों वो इन्वेस्टर्स जो कि पोटेंशियली हायर रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है ना, वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को एज एन एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना इसका फोकस है। साथ ही साथ फंड के पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। हालांकि इन्वेस्टर्स को अवेयर रहना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड्स हायर वोलेटिलिटी एंड मार्केट रिस्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को केयरफुली अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और तो और रिस्क टॉलरेंस को कंसिडर करना ही चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.